तो CP प्लस GC Mob मोबाइल ऐप का एक नया यूजर इंटरफेस आ चुका है जिसका वर्जन है 3.2.1। तो अगर आपके मोबाइल में ओल्ड वर्जन इंस्टॉल था तो वो अपडेट हो गया होगा, या फिर अगर आप नए यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस नए यूजर इंटरफेस में डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, यानी कि DVR को कैसे ऐड कराएंगे। तो ये जो नया यूजर इंटरफेस है विजुअल वाइज इसमें कई चेंजेस हुए हैं और इसमें कई फंक्शंस भी इन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो ये भी हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको अपने इस नए यूजर इंटरफेस में अगर किसी DVR को ऐड करना है तो उसके क्या क्या मेथड है, उसको कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आप इस स्क्रीन पे आते हैं। तो ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली होम स्क्रीन है, क्योंकि इसमें स्क्रीन चेंज करने के भी ऑप्शन दिए हैं। तो ये जो होम स्क्रीन है इसमें यहाँ पे डिवाइस टैब सेलेक्ट है, क्योंकि ये रेड कलर से हो रखा है सेलेक्ट। इसके बाद मैसेज है और मोर में इस ऐप की या फिर DVR की कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। तो डिवाइस वाला जो टैब है इसमें आपको DVR से रिलेटेड या CP प्लस की डोरबेल उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको लाइव प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू पे जा सकते हैं, लेकिन लाइव प्रीव्यू देखने के लिए इस ऐप में डिवाइस ऐड होनी चाहिए, तभी आप मोबाइल में CCTV कैमरों का लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अगर हमको कोई डिवाइस ऐड करनी है, DVR ऐड करना है, तो आप राइट हैंड साइड टॉप पे देखेंगे प्लस का जो साइन बना है सर्कल के अंदर। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक मेनू ओपन होगा और इसमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, और ये जो 3 ऑप्शंस हैं बेसिकली ये 3 तरह के मेथड हैं DVR को ऐड करने के। तो जो पहला ऑप्शन है स्कैन इंस्टा ऑन ID, इस ऑप्शन के थ्रू अगर आप डिवाइस या DVR ऐड करते हैं इस ऐप में, ये क्लाउड के थ्रू सीरियल नंबर के थ्रू कॉन्फ़िगर होगी। वो जो आपकी डिवाइस है वो आप एनीवेयर एनी टाइम, यानी कि कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो पहले आइए इसी ऑप्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शन समझेंगे कि इनका मेथड क्या है, इनका पर्पस क्या है। तो स्कैन इंस्टा ऑन ID से अगर आपको डिवाइस कनेक्ट करनी है तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने DVR की स्क्रीन पर जाना है। आप क्या कीजिए, DVR को अपने मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको अपने DVR का व्यू मॉनिटर पे दिखने लगेगा। आपको क्या करना है, स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको मेन मेनू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपने DVR का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना है और ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेनू ओपन होता है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग वाले टैब पे क्लिक करना है और इसी में आपको पहला ऑप्शन नेटवर्क का मिलता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेनू ओपन होता है। यहाँ पे आपको नेटवर्क की सारी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको इंस्टा ऑन क्लाउड का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपके DVR का QR कोड है वो यहाँ पे शो होगा। तो आप एक चीज यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि ये जो इंस्टा ऑन क्लाउड का जो ऑप्शन है ये इनेबल होना चाहिए। ये क्योंकि रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइटेड है और स्टेटस भी ऑनलाइन शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो DVR है ये इंस्टा ऑन क्लाउड पे इनेबल हो रखा है और इसका लाइव व्यू आप अपने मोबाइल पे कहीं पे भी कभी भी देख सकते हैं। तो इस QR कोड को हमको स्कैन करना है इस ऑप्शन के थ्रू, जो पहला ऑप्शन आ रहा है स्कैन इंस्टा ऑन ID। लेकिन अभी क्या है कि ये जो डिवाइस है ये ऑलरेडी मेरे मोबाइल में कॉन्फ़िगर हो रखी है, तो पहले हम इसको डिलीट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं होम इंटरनेट हमारी लिस्ट से हट चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले साइन पे टैप करेंगे, स्कैन इंस्टा ऑन ID पे टैप करेंगे तो हमारे मोबाइल में कैमरा ओपन होगा और जब आप इस QR कोड के ऊपर लेके आएंगे तो अभी आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर यहाँ पे पिक कर लिया है। और इस सीरियल नंबर को आप मैनुअल भी इसमें टाइप कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू जो नीचे दे रखा है मैनुअली एंटर सीरियल नंबर। तो अभी हम स्कैन कर लिया है तो ये सीरियल नंबर आ ही जाएगा डिवाइस का कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि ये जो डिवाइस थी जिसका सीरियल नंबर आपने स्कैन किया है वो वायर्ड कैमरे हैं या वायरलेस कैमरे हैं। तो वायर्ड कैमरे पे टैप करेंगे। ये जो कैमरे लगा रखे हैं ये वायर के थ्रू कनेक्ट हैं, ये वायरलेसली कनेक्ट नहीं है। तो अभी आप देखेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है ऐड डिवाइस के नाम से। इस पेज में आपको क्या करना है, अपने डिवाइस का नाम देना है। अब जैसे कि हमारी डिवाइस का नाम था होम इंटरनेट, तो यहाँ पे हम होम इंटरनेट नाम दे देते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमको अपने डिवाइस का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ
तो जब आप ये सारी फील्ड्स भर लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड टॉप पे सेव बटन है, जब आप इस पर टैप करेंगे ये डिवाइस ऐड हो जाएगी। और आप ये देख सकते हैं कि पासवर्ड सेव करने के लिए पूछ रहा है गूगल, तो अभी हम यहाँ पे नेवर कर देते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग ओपन हो गई है ऑटोमेटिकली इस डिवाइस की। तो अभी हम बैक जाते हैं और अब हम दूसरा मेथड समझते हैं। अब दूसरा मेथड है हमारा IP/डोमेन। अभी जो IP/डोमेन वाला जो मेथड है, अगर आप इस मेथड के थ्रू DVR को ऐड करते हैं इस ऐप में, तो इसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये कि ये जो डिवाइस है ये IP के थ्रू ऐड होगी, और दूसरा ये कि ये जो DVR का लाइव व्यू है आप अपने मोबाइल में बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं जब तक आप नेटवर्क की रेंज में हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका वाईफाई पे ही वर्क करेगा, क्योंकि ये डिवाइस भी ऑलरेडी मेरे मोबाइल में कॉन्फ़िगर थी। तो इसको हम यहां से रिमूव करेंगे और आइए अब ऐड कराते हैं। तो ऐड कराने के लिए जब हम IP/डोमेन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने फिर से ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पे भी हमको वाइड कैमरा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे भी हमको सारी डिटेल्स यहाँ पे टाइप करनी है। तो अभी आप देखेंगे कि जो ऐड का मोड है वो तो IP/डोमेन है, उसके नीचे एक एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली एड्रेस से मतलब है यहाँ पे IP एड्रेस। तो IP एड्रेस देखिए आपको मिलेगा कहाँ। IP एड्रेस आपको इसी ऑप्शन में आना है, नेटवर्क वाले ऑप्शन में ही, और सबसे ऊपर आपको TCP/IP के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एड्रेस है ये आपके DVR का IP एड्रेस है। इसी IP एड्रेस को आपको यहाँ पे टाइप करना है 108। तो इसका बेसिकली 108 IP एड्रेस है DVR का। और ये जो सीरीज़ होती है ये आपके ISP की सीरीज़ होती है, यानी कि जिस कंपनी का आपने इंटरनेट ले रखा है उसकी एक IP एड्रेस की सीरीज़ होती है। ये आपको राउटर में मिल जाएगी। उसी सीरीज़ के थ्रू आपको यहाँ पे डिवाइस ऐड करनी है। तो ये इस तरह से यहाँ पे TCP/IP की सेटिंग होती है। और टेस्ट बटन जो दे रखा है इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो DVR है वो राउटर से कनेक्ट है कि नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पैकेट फ्लो होंगे और यहाँ पे स्टेटस ओके लिखा आएगा, यानी कि आपका DVR राउटर से कनेक्ट है। तो अगर आपने IP एड्रेस टाइप कर लिया है तो अब आपको यहाँ पे डिवाइस का नाम देना है। तो हम यहाँ पे नाम देंगे होम वाईफाई का। होम वाईफाई का नाम देने के बाद आपको अपनी डिवाइस का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एडमिन ये लेके रखता है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइसेस में एडमिन यूजर नेम होता है। तो आपको उस केस में केवल पासवर्ड ही टाइप करना है। और फिर राइट हैंड साइड टॉप पे सेव बटन है, जब आप इस पर टाइप करेंगे तो ये डिवाइस भी आपके इसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि कनेक्शन फेल शो कर रहा है, और ये इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो डाटा पे चल रहा है। इसको हम सेम नेटवर्क पे लेके आते हैं, यानी कि उसी राउटर के वाईफाई से हमको कनेक्ट करना है। और जब हम कनेक्ट कर लेंगे तो ये डिवाइस ऐड हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब इस मेथड से आ रहे हैं IP/डोमेन से, तो अपने मोबाइल को आप उसी राउटर के वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको कॉन्फ़िगर कीजिएगा तो इजीली हो जाएगा, आपके सामने एरर नहीं आएगा। तो बस आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे जो सेव का ऑप्शन दे रखा है आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये डिवाइस ऐड हो जाएगी आपके इस ऐप में और इसका लाइव प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अभी हम बैक चलते हैं और तीसरा मेथड समझते हैं कि तीसरे मेथड के थ्रू हम कैसे डिवाइस ऐड करेंगे अपने इस नए यूजर इंटरफेस में। तो आपको दोबारा से इस प्लस आइकन पे टैप करना है। अभी जो लाइन सर्च वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाईफाई पे ही काम करेगा, क्योंकि ये भी जो है सेम नेटवर्क पे ही काम करेगा जिस राउटर से आपका DVR कनेक्ट है और उसी राउटर से आपका मोबाइल वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। और इसका एक फायदा और है, ये पता लगाना है कि आपके DVR का IP एड्रेस क्या है। इस ऑप्शन के थ्रू आपको ये भी पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि आपके जो DVR का IP एड्रेस है वो क्या है। अभी क्या है कि स्क्रीन पे हमको जाना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि आपको IP एड्रेस देखना है कहाँ से अपने DVR का। लेकिन अभी क्या है कि आप स्क्रीन नहीं लगाना चाहते या स्क्रीन नहीं लगी हुई है, तो उस केस में लाइन सर्च के थ्रू DVR का IP एड्रेस पता लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, जिस राउटर से आपका DVR कनेक्ट है उसी राउटर के वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है लैन सर्च पे। जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आप देखेंगे
सर्च करेगा और सर्च करने के बाद आपके सामने जो भी डिवाइस अवेलेबल होगी वो यहाँ पे शो करेगा। तो अभी यहाँ पे वो 2 डिवाइस शो कर रहा है। बेसिकली ये है एक ही डिवाइस, लेकिन डिवाइस को दोनों मेथड के थ्रू ऐड कराया जा सकता है, यानी कि आईपी एड्रेस के थ्रू और सीरियल नंबर के थ्रू। तो डिवाइस को ऐड करने के लिए किसी भी एक डिवाइस पे टैप करेंगे तो हम जो पहली डिवाइस आईपी एड्रेस वाली है इस डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे ऐड करने के लिए। और जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे फिर बताना है कि वो किस तरह की डिवाइस है। तो हम यहाँ पे वायर्ड कैमरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस हमको टाइप नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि आईपी एड्रेस उसने अपने आप ले लिया। बस आपको यहाँ पे डिवाइस का नाम देना है, यूजर नेम देना है और पासवर्ड टाइप करना है। और जब आप सेव करेंगे तो वो डिवाइस यानी कि डीवीआर आपके मोबाइल ऐप में ऐड हो जाएगा जिस भी नाम से आप ऐड करेंगे। अब ये डिवाइस क्योंकि ऑलरेडी मेरे इस ऐप में होम वाईफाई के नाम से कॉन्फ़िगर हो रखी है तो इसलिए फिलहाल हम बैक जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, 3 तरह के मेथड हैं और इन तीनों का क्या पर्पस है या इन तीनों से आप जब कनेक्ट करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।